हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ श्रीराम्स आईएएस। आप सभी का स्वागत है श्रीराम्स आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टॉप 50 टॉपिक्स फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। नाउ व्हाई दीज टॉपिक्स और कैसे ये टॉपिक्स को सिलेक्ट किया गया है, क्या मेथड यहां पर यूज किया है, मैं आपको बता देता हूं। That for selecting these topics, I have mapped the complete UPSC syllabus. सबसे पहले syllabus and plus along with this, I have analyzed the previous year question patterns as well. जिसको फिर क्रॉस रेफरेंस किया गया 2024 और 25 के जो करंट अफेयर्स हैं उनके साथ। एंड अल्टीमेटली आई हैव आइडेंटिफाइड दीज हाई यील्ड रिवीजन टारगेट्स या फिर जो टॉपिक्स हैं, देयर आर टोटल टॉप 50 टॉपिक्स जो कि यहां पर आपका यूज किए गए हैं, जिनको मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एंड दीज आर क्रिटिकल फॉर योर मैक्सिमम इंपैक्ट इन योर यूपीएससी 2026 जो आपका प्रीलिम्स आने वाला है। नाउ व्हाट ऑल थिंग्स आई विल बी कवरिंग इन दिस सेशन। यहां पर मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज जो टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जिनको हमें प्रायोरिटी पे रखना है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द प्रीलिम्स। इसी के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज वी विल टॉक अबाउट द प्रीलिम्स सक्सेस टिप्स एंड एज वेल एज द कंप्लीट एग्जाम स्ट्रैटेजी एज वेल। क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स, एंड देन हाउ टू रिवाइज दीज टॉपिक्स, इनको रिवाइज कैसे करना है, क्या मेथड यूज करना है, एंड देन द 5 month सक्सेस टाइमलाइन, हाउ यू कैन यूटिलाइज द रिमेनिंग टाइम एंड यू कैन एक्सेल इन योर प्रीलिम्स 2026, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन द कॉमन ट्रैप्स जहां पर हम फंस जाते हैं व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स, और उन ट्रैप्स से हमें कैसे बचना है इसके बारे में बात करेंगे। एंड लेटर ऑन व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन, ये भी हम यहां पर बात करेंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं इन दिस सेशन, तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू दैट वी आर ऑफरिंग यू विद फ्री 1:1 मेंटरशिप एट श्रीराम्स आईएएस। और ये जो फ्री मेंटरशिप है ये उन बच्चों के लिए है हु आर एनकाउंटरिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। और आप चाहे 2026 चाहे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एंड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन रीच आउट टू आवर मेंटर्स। एंड इसके लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज करनी है, दैट इज यू हैव टू फिल द गूगल फॉर्म जो कि आपका दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उस गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद हमारे जो मेंटर्स हैं दे विल गेट कनेक्टेड टू यू, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स हैं आपका, वो आपके सॉल्व किए जाएंगे। नाउ बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि पता होना चाहिए मैं कौन हूं और कौन नहीं। माई नेम इज भंवर सिंह सुरोही, आई एम ex-India 115th कोर्स एंड आई क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज इन 2012। इसी के साथ साथ जो मेरी मेजर एक्सपर्टीज है दैट इज इन ज्योग्राफी एज वेल एज इन पॉलिटी। दीज आर द सेशंस दैट आई टेक। इसी के साथ साथ हाउ कैन यू यूज दिस सेशन, ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लिस्ट मैं आपको देने जा रहा हूं उसको आपको यू हैव टू लर्न द कंप्लीट लिस्ट एंड देन यू हैव टू मास्टर दीज 50 हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स। इसी के साथ साथ यू हैव टू लिंक दी करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स हैं उनको आपको इन स्टैटिक कंसेप्ट्स के साथ लिंक करना है। एंड ऑल्सो यू हैव टू क्रिएट 1 पेज क्रिब्स ताकि आप जो है इजी रिवीजन कर सके। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को आपको कंडेंस कर लेना है इजी रिवीजन नोट्स में। एंड अल्टीमेटली यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, चाहे वो एमसीक्यूज है, मॉक टेस्ट है, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस डेली सो दैट आप एक्सेल कर सके इन योर प्रीलिम्स। नाउ सबसे पहले पॉलिटी की बात करें तो व्हाट आर दी टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स। तो यहां पर अगर हम देखें बेटा तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका जो मेजर बिल्स हैं जो आपका दे हैव बीन टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, विंटर सेशन चल रहा है, इसी के साथ साथ आपका मॉनसून सेशन में जो भी मेजर बिल्स हैं विच हैव बीन टेबल्ड इन द पार्लियामेंट एंड उनके इंप्लीकेशंस क्या है, यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं इलेक्टोरल रिफॉर्म से, क्योंकि आपको पता ही है SIR जो है वो एक्सरसाइज में चल रहा है, ठीक है, तो आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपडेट्स हैं, इसी के साथ साथ वोटिंग प्रोसीजर या फिर जो लॉज हैं रिलेटेड टू द डिफरेंट इलेक्शंस दैट आर कंडक्टेड इन इंडिया, वहां से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है, देयर हैड बीन लैंडमार्क जजमेंट्स, उनको आपको मेमोराइज करना है क्योंकि यहां से भी यूपीएससी आपका लगातार क्वेश्चंस जो है वो आपका पूछता है। अब जब हम यहां पर एग्जाम टिप्स की या फिर सक्सेस टिप की बात करें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब आप पॉलिटी को प्रिपेयर करें तो आर्टिकल नंबर्स को आपको याद रखना है, ठीक है, जो एग्जैक्ट आर्टिकल नंबर है, और साथ ही साथ उसके लिए क्विक रिकॉल के लिए एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव फ्रेज आप बना ले कि आपका जो है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। और अल्टीमेटली आर्टिकल नंबर्स के साथ और इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो तो आपको याद रहने ही चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो इंटेंट और एनालिसिस
इफेक्ट के बेसिस पर आपको जो है यू हैव टू डू एनालिसिस की जो इंटेंट है और उसका इफेक्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच क्वेश्चन है, ठीक है, उसका जो एप्लीकेशन है सिर्फ डेफिनेशन नहीं आपको लर्न करनी है, उसका एप्लीकेशन है जो प्रैक्टिस बेस्ड सिनेरियोज है वो आपको प्रिपेयर करने व्हेन इट कम्स टू दी एमसीक्यूज। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो व्हाट आर दी हाई यील्ड टॉपिक्स, ध्यान रखना कि देयर वुड बी अ बजट दैट विल कम। सो अल्टीमेटली जो यूनियन बजट है और जो फिस्कल इंडिकेटर्स है ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, बिफोर योर प्रीलिम्स दे विल बी इंपॉर्टेंट एंड अल्टीमेटली आपको बजट बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। जो आपका जो फिस्कल इंडिकेटर्स है, एलोकेशंस है, कहां पर आपका की एलोकेशंस किए गए, कितना एलोकेट आपका जो है बजट किया गया है, डेफिसिट टारगेट्स क्या है और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर पैटर्न्स जो है वो आपका क्या है, इनको आपको प्रिपेयर करना है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। उसके साथ साथ जो आरबीआई का पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो आपका फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज है दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंकिंग रेगुलेशंस, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। एंड अल्टीमेटली जो जीएसटी आर्किटेक्चर है, टैक्स स्लैब्स है, जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज का क्लासिफिकेशन है और जो रिसेंट आपका जीएसटी काउंसिल की जो डिसीजंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द हाई यील्ड टॉपिक्स फॉर द इकोनॉमिक्स। और अल्टीमेटली यहां पर आपका एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होगी कि द नंबर्स मैटर, जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स है, ठीक है, इसी के साथ साथ जीडीपी ग्रोथ रेट्स है, डिफरेंट ग्रोथ रेट्स जो कि आपका अलग अलग आपका जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो आपका पोर्ट्रे करती है कि इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है। इन्फ्लेशन बेंचमार्क्स, ये आपका ऐसे नंबर्स है जो कि आपका यहां पर यूपीएससी आपसे पूछता है और यूपीएससी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपका फ्रेम करता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं सिर्फ इकोनॉमिक्स को पढ़ना नहीं है, उसको रटना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई पॉलिसी एग्जिस्ट, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस लिए है, जो आपका फिस्कल पॉलिसी है वो किसके लिए है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि रुपी का डाउनफॉल हुआ है, ठीक है, रुपी काफी नीचे गिर गया है। अब अल्टीमेटली रुपी नीचे गिर रहा है तो उसका फिर आपका इंपैक्ट क्या है, क्यों वो नीचे जाता है, डॉलर जो है वो आपका स्ट्रेंथन हो रहा है तो डॉलर बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का क्या इंपैक्ट होता है और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कंट्रोल करती है। तो ये सारी चीजें आपको जो है समझ में आनी चाहिए। सो अंडरस्टैंड व्हाई, ठीक है, नॉट जस्ट दैट व्हाट दे आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से हम जो रॉन्ग ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट कर पाते हैं इकोनॉमी में। इसी के साथ साथ जो डेफिनेशंस है उनको बहुत अच्छे से आप यहां पर तैयार कीजिएगा जब इकोनॉमिक्स की बात आती है। इन्फ्लेशन टाइप्स है, अलग अलग तरीके के इन्फ्लेशन, सब्सिडी मैकेनिज्म है, फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट्स है। तो अल्टीमेटली जो क्लैरिटी है यहां पर दैट प्रिवेंट्स दी कंफ्यूजन और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इकोनॉमिक सेक्शन में। इसी के साथ साथ एनवायरमेंट की बात करें तो यहां पर जो कोर एरियाज या प्रायोरिटी एरियाज हैं आपको पता ही है, नाउ वी हैड सीओपी 30। सो जो सीओपी 30 आउटकम्स है वो आपका क्या क्या रहे, है ना, सीओपी 30 आउटकम्स जो क्लाइमेट प्लेजेस है, लॉस एंड डैमेज फंड है, फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो फेज डाउन कमिटमेंट्स है वो आपका यहां पर बिल्कुल नहीं हुए। सो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं आपका तो सीओपी 30 आउटकम्स यहां आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और सीओपी 30 के साथ साथ जो प्रीवियस जो सीओपी है, सीओपी 28 और सीओपी 29, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और प्लस कहां कहां पर ये आपका जो है कंडक्ट किए गए ये भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपडेट्स है। अभी रिसेंटली आई हैव टेकन दिस सेशन जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो ओजोन लेयर है, ओजोन होल है, वो बहुत तेजी से उसने रिकवर किया है 2025 में। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपडेट्स जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स है, फेज आउट शेड्यूल्स है, ये हमें पता होना चाहिए। एंड देन जो आपका एनसीएपी या फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली बहुत सारे जगहों पर देयर वर डिबेट्स अबाउट द एयर क्वालिटी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो क्लीन या सिटी एयर क्वालिटी इंडाइसेस है, यानी कि आपका जो AQI है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। AQI के साथ साथ अगर मैं बात करूं ग्रैप है, एनसीएपी टारगेट्स है, इंप्लीमेंटेशन स्टेटस है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू द एनवायरनमेंट। अब यहां पर अगर बात करें प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है, ट्रीटीज है, कब उनको अडॉप्ट किया गया और कौन कौन या कितने लोग या कितने उसमें साइनेटरीज है, ये आपको पता होना चाहिए, जितने भी की एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो इंडियन कमिटमेंट्स है,
चाहे वो नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट है या फिर नेट जीरो टारगेट कब तक हमने अचीव करने का एम किया है, रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स क्या है, ये सारे हमें पता होने चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जो हमारे जो पॉल्यूटेंट लिमिट्स हैं, PM 2.5 क्या होता है, PM 5.0 क्या होता है, PM 10 क्या है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या आपका इंपैक्ट होता है, एसिड रेन फिनोमेना क्या होता है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है फ्रीक्वेंटली इन द एग्जामिनेशन। इसका साइंस, टेक और स्पेस की बात करें तो आपका इसरो मिशंस काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर मैं बात करूं आपका तो जो 2026 में आपका जो है जो अब से लेकर 2026 तक आपके ऑपरेशंस या मिशंस होने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लू बर्ड 6 है या लूनर या मार्स प्रोग्राम्स है, जो सैटेलाइट सीरीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं आपका तो एआई और डाटा पॉलिसी आप जो है इसको कवर कर लीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ऑफ कोर्स अगर बात करें एआई एथिक्स फ्रेमवर्क है, टेक रेगुलेशन है या डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन है, यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑल्सो फ्रॉम द एनर्जी टेक्नोलॉजी, जहां पर हम बात करते हैं बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस की, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि SMR विच विल बी द फ्यूचर ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एज वेल एज शांति बिल प्रोविजंस क्या है और किस तरीके से जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसको आपका प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया जाएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर पूरा का पूरा एक सेशन आई हैव अपलोडेड। जैसे ही आपका शांति बिल आया था उसके जो की इंप्लीकेशंस है वो सारी डिस्कस की है हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो यहां से कहां से टॉपिक्स है, कौन कौन सी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है मॉनसून पैटर्न, जो कि आपका मैं कह दूं आपसे कि यूपीएससी फेवरेट है, जहां से यूपीएससी काफी बार क्वेश्चन पूछता है। अल नीनो ला नीना का इंपैक्ट क्या होता है, इसका एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो कि ऑलरेडी वी हैव सीन इन द केस ऑफ द मॉनसून दिस टाइम और दिस ईयर, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको की कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसी के साथ साथ हिमालयन हजार्ड्स की बात करें तो जो आपका GLOF है यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स है, लैंडस्लाइड्स है या फिर आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम है। और रिसेंटली अगर मैं बात करूं आपका तो जो आपका अर्थक्वेक मैप या फिर सीस्मिक मैप जो अपडेट किया गया वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी, जो आपका स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स है जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, कनेक्टिविटी का इंपॉर्टेंस, ऐसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स का और जो सिक्योरिटी डायमेंशंस है, ये सब हमें पता होने चाहिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका तो इट कम्स टू द हिस्ट्री। अब हिस्ट्री और कल्चर की बात करें तो यहां पर मेजरली हमने देखा है कि आपका मॉडर्न इंडिया से आपका क्वेश्चंस पूछे जाते थे ट्रेडिशनली, बट नाउ वी हैव सीन कि आपका एंशिएंट और मिडाइवल ही भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा बेटा कि आप जब एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो यहां पर एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी पे ज्यादा फोकस करें। दैट इज कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स क्या थे या फिर रेवेन्यू स्ट्रक्चर क्या था या फिर वहां पर गवर्नेंस पैटर्न्स क्या थे, जहां से कि एग्जाम में यूपीएससी अब क्वेश्चन इंक्रीजिंगली पूछ रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ मॉडर्न इंडिया तो ऑफ कोर्स इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, जहां पर फ्रीडम मूवमेंट, माइलस्टोन्स, की लीडर्स और सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन्स जो आपका थे, इनको आपको बहुत क्लियरली आपको मेंटेन करना है। और अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो हेरिटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर यूनेस्को के एडिशंस, सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स और कल्चरल सिग्निफिकेंस से आपका लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन यूपीएससी। इसके बाद फिर हम बात करते हैं आपका अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी। तो यहां पर आपको क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, यू हैव टू प्रिपेयर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, क्वाड फ्रेमवर्क है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, जो रीजनल पार्टनरशिप है, दैट यू हैव टू प्रिपेयर। अलोंग विद दिस इंडिया चाइना फ्रंटियर पर आपका जो है काफी बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहे वो LAC के ऊपर डिस्प्यूट्स है, सिलीगुड़ी सिक्योरिटी है, बफर जोन है और आपका डिफरेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दैट इंडिया हैव अडॉप्टेड। और इसी के साथ साथ जो नेबरहुड है ये काफी इंपॉर्टेंट, चाहे वो बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है या फिर आपका भूटान है, पाकिस्तान है, इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज है या कोई भी आपका देयर इज एनीथिंग दैट कनेक्ट्स टू द इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी, उसको आपको कवर जरूर करना है, ठीक है। इसको हम बिल्कुल आपका छोड़ नहीं सकते। इसी के साथ सोसाइटी और सोशल पॉलिसी के ऊपर बात करें तो यू हैव टू फोकस, प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन दी हेल्थ इंडाइसेस। आयुष्मान भारत है, ठीक है, उसका जो कवरेज है, एक्सपेंशन कवरेज है, वैक्सीनेशन ड्राइव्स है, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स है, इनको आपको कवर करना है। अलॉन्ग विद दिस जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स है,
ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो क्या है, उसका इंप्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है, डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव्स क्या लिए जा रहे हैं, एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स व्हिच आर बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट। अलॉन्ग विद दिस सोशल जस्टिस की बात करें तो रिजर्वेशन जुरिस्प्रूडेंस एंड अफर्मेटिव एक्शन डिबेट्स, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके जो डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं दैट यू हैव टू कवर। ये आपका सोसाइटी और सोशल पॉलिसीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द प्लेसेस इन न्यूज, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हमने देखा है कि एक या दो क्वेश्चन पक्का आपका प्रीलिम्स में होता है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू प्लेसेस इन न्यूज, तो जितने भी की प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके की प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है, सागरमाला है, भारतमाला प्रोजेक्ट है, या फिर जो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं उनको अच्छे से मैप कीजिएगा। एंड ऑल्सो द क्रिटिकल चोक पॉइंट्स, ठीक है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, मलक्का स्ट्रेट है, या फिर रेड सी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपका जो है देयर आर चोक पॉइंट्स, वो आपको क्लियर होने चाहिए। मेडिटेरियन सी है, ठीक है, रेड सी है, मेडिटेरियन सी है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीज चोक पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैव बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपको, तो स्टैटिक भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैटिक की बात करें तो जो मस्ट मास्टर है यहां पर दैट इज रिवर्स और ड्रेनेज, जितने भी मेजर रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज, और साथ ही साथ यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि मेजर रिवर्स के साथ साथ जो माइनर ट्रिब्यूटरीज हैं उनको भी, माइनर रिवर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से आपको यहां पर कवर करना है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स एंड अलोंग विद दिस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो है इनको आप कवर कीजिएगा, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अलोंग विद दिस माउंटेन ज्योग्राफी की बात करें तो डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं, उनका एक्सटेंट, जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं और जो बॉर्डर लोकेशंस है, यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो नेशनल पार्क है, एंडेमिक स्पीशीज है, और द वेरियस कंजर्वेशन स्टेटस या आईयूसीएन स्टेटस क्या है डिफरेंट स्पीशीज का, ये हमें यहां पर पता होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द स्टैटिक लिस्ट। नाउ इन सभी टॉपिक्स को हम रिवाइज कैसे करें? इन टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 पेज क्रिब आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, जहां पर हर एक टॉपिक को आपको सिंगल पेज में आपको समराइज करना है, एक समरी बनानी है विद की फैक्ट्स, और साथ ही साथ जो डेट्स या कंसेप्ट्स है उनको आपको एक पेज में लिख लेना है, क्योंकि ये बहुत इजी होगा आपके लिए फॉर रिवीजन पर्पसेस। ठीक है, इसी के साथ साथ यू हैव टू टारगेट कि कम से कम 10 हाईएस्ट वेट टॉपिक्स ईच वीक आप उसका टेस्ट दे, और 50+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप जरूर कवर करें एवरी वीक। एंड अल्टीमेटली जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद यू हैव टू गिव द कंप्लीट टेस्ट, ताकि आप अपना स्टैमिना आप डेवलप कर सके, बिल्ड कर सके। इसी के साथ साथ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द गैप्स और अपना टाइम मैनेजमेंट आप इंप्रूव कर सके। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट विल बी और व्हाट शुड बी द 5 मंथ सक्सेस प्लान या सक्सेस टाइमलाइन क्या होनी चाहिए आपकी। सो फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स जो आपके पास है अभी, जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करें, और साथ ही साथ जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं उनकी एक पूरी जो 50 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनकी एक प्रॉपर एक क्रिप बना ले, सिंगल पेज क्रिप। एंड अल्टीमेटली जो फाउंडेशनल नॉलेज बेस जो है वो आपका यहां पर डेवलप हो जाएगा। इसके बाद जो 3rd मंथ है वहां पर आपको करंट अफेयर्स को कंसोलिडेट करना है अलोंग विद दीज क्रिब्स। ठीक है, जहां पर ये चीजें आपका जो है फ्रीक्वेंटली इन न्यूज आपने देखी है, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू लिंक दीज करंट इवेंट्स विद दी स्टैटिक सिलेबस। और उसके बाद जो 4th एंड 5th मंथ है ये आपका इंटेंसिव मॉक टेस्ट के लिए होने चाहिए। दे शुड बी फॉर इंटेंसिव मॉक टेस्ट एंड रैपिड रिवीजन ट्रायगल, जहां पर आपको जो है अपने वीक एरियाज को फोकस करना है और वीक एरियाज को आपको प्रॉपरली स्ट्रेंथन कर लेना है। ऑलराइट, नाउ दीज आर सर्टेन ट्रैप्स जहां पर हम फंस जाते हैं, और इसको भी हमें ध्यान रखना है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स। कि होता क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट लिंकिंग द स्टैटिक सिलेबस। हम न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, बट वी आर नॉट लिंकिंग इट टू स्टैटिक सिलेबस। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक डिस्कनेक्टेड नॉलेज जो है वो आपका बन जाती है या क्रिएट हो जाती है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप कभी भी आपका करंट अफेयर्स को गो थ्रू करें, उसको हमेशा स्टैटिक से जरूर आपको लिंक करना है। इसी के साथ साथ रोट मेमोराइजेशन इज ऑल्सो अ ट्रैप। ठीक है, होता क्या है कि हम रटते जाते हैं बिना उसके कंसेप्ट को समझे, बिना प्रिंसिपल्स को समझे। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो रोड मेमोराइजेशन है, दिस विल नॉट लेट यू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, शायद मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप रोड मेमोराइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो मेरा आपको एक बहुत सिंपल सा एक सजेशन है,
एंड दैट इज कि यू शुड फोकस ऑन द पीसीएस एग्जाम। आप पीसीएस की तरफ आप फोकस करें, शायद पीसीएस आपका क्लियर हो जाए, बट एट द सेम टाइम अगर आप रोड मेमोराइजेशन और रोड लर्निंग की तरफ अगर आप जा रहे हैं, रट्टू तोता है, तो बेटा यूपीएससी बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। उसके लिए कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एट द सेम टाइम अगर आप मैप प्रैक्टिस स्किप कर रहे हैं तो ज्योग्राफी क्वेश्चंस जो है वो सिग्निफिकेंट वेट कैरी करते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा कि कम से कम आपको 18 से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज्योग्राफी को समझें और साथ ही साथ जो प्लेसेस एंड न्यूज है एंड अल्टीमेटली जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो आप मैपिंग जरूर करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, एंड अल्टीमेटली जो फाइनल की टेक अवेज है वो मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो कोर स्टैटिक बुक्स है उनको आपको कवर करना है, दैट इज एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस है हर एक सब्जेक्ट की। इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए यू कैन गो थ्रू मंथली मैगजीन। डेली रिवीजन जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, एंड क्वालिटी टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलर प्रैक्टिस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं, आई कैन गारंटी यू दैट यू विल clear your UPSC prelims 2025. So with best of luck, I will take your leave. But जाने से पहले do not forget to like the session, share this session with your friends जो कि आपका जो है UPSC prelims 2026 देने वाले हैं, और do not forget to subscribe to our channel for more such frequent videos. Thank you, bye bye, take care and जय हिंद। मिलूंगा बहुत जल्दी आपसे। So till then अपना ध्यान रखें and सुरक्षित रहे। Thank you, bye bye.